आप कुछ बच्चे बैठे हैं, अब बड़े भी सुने। प्रणाम आप कैसे करते हो सबको? मैं हमेशा कथाओं में कहता हूं, किसी महापुरुष के पास जाइए, साष्टांग प्रणाम करिए। आप कैसे? माताओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, पुरुष वर्ग को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। दंडवत, दंडवत का मतलब डंडा देखिए ना, एक लाठी डंडा, अब हंसिए मत, डंडा बांस और डंडा, अब खड़ा है गिरा दो, बहुत लाठी चलाने वाले जैसे देखे होंगे। दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। जब झुकना ही है तो किसी के सामने 100% झुक जाओ ना। आपका प्रणाम बता देता है कि अगले व्यक्ति के मन में आपकी श्रद्धा क्या है। मैं सच में कहता हूं, अगर किसी को परखना है गुरु शिष्य परंपरा में, कोई तो आपको प्रणाम करता ही होगा या किसी को आप करते होंगे। आपका प्रणाम बता देता है कि उसके मन में आपके लिए क्या श्रद्धा है, कैसे प्रणाम करते हो। तो पहले तो प्रणाम बता दूं कैसे करना चाहिए। पुरुष वर्ग को साष्टांग प्रणाम, माताओं को पंचांग प्रणाम। माता के भार को जो है पृथ्वी नहीं सहन कर सकती, उसको पंचांग प्रणाम का शास्त्र में विधान है। पुरुषों को साष्टांग प्रणाम का पूरा सब कुछ समर्पित कर दो, गुरु के समक्ष या भगवान के समक्ष, अपने इष्ट के समक्ष। किसी के पैर छुओ तो ऐसे मत छूना, ऐसे छूना, मेरी तरफ ध्यान से देना, देखना कैसे छूना है। उल्टा करेक्शन करोगे तो उल्टा पूरा तार क्या होगी, मैं इस विषय में नहीं जानता ज़्यादा बिजली के विषय में, लेकिन जो भी होता हो आप तो जानते हैं, शॉर्ट हो जाएगा। हाँ पता है, संगीत के साथ ये भी उल्टा कनेक्शन होगा तो उल्टा सब हो जाएगा, पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। सीधे हाथ से आपके समक्ष जो खड़ा है सामने, आपका राइट उसका लेफ्ट हुआ ना, उसका लेफ्ट आपका राइट हुआ, तो आप उल्टा छूते हो ना, सीधा पैर उल्टे हाथ से छूते हो उसका, आप उल्टा पैर सीधे हाथ से। तो जब भी आप किसी के पैर छूना तो ऐसे करके छूना। ये संतों की परंपरा है, सिद्धों की परंपरा है, ये ओरिजिनल परंपरा है। आज से जो भी इस बात को सुन रहा या देख रहा है, हमारी जो असली पद्धति है पैर छूने की, प्रणाम करने की, हम ऐसा करना चाहिए। कहीं भी कोई भी अच्छा संत पुरुष होंगे, आध्यात्मिक होंगे, समझ जाएगा ये सत्संगी व्यक्ति है, इसको पता है कि कैसे छुआ जाता है पैर। असाष्टांग प्रणाम करने का विधान बनाइए, वो चीज करिए। इससे मिलता क्या है? छोटे छोटे बच्चे हैं, सुने, यंगों के लिए प्रणाम क्यों करते हैं? आप पूछते हो ना, आजकल हम यंग जनरेशन है वो सोचती है ना कि क्या फायदा, सूर्य को जल क्यों देते हैं, क्यों, क्या फायदा? सूर्य को जल जब देते हैं ना, हमें ज्ञान देते हैं, सूर्य आरोग्यता देते हैं। खड़े होकर के सूर्य जब रेडी, सूर्य लाल होते हैं ना, लाल रंग के, संध्या काल 6-6 घंटे में चेंज होता है, 6-12 समझे, 6-6 के अंतराल में संध्या काल होता है। सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे, 12 फिर होकर के, ठीक है। सुबह सूर्य को जल दीजिए 5 और 6 बजे। कोई अगर 9 बजे आप देते हो, 10 बजे देते हो तो सूर्य नाराज होते हैं और तब मत दीजिए। तांबे के लोटे में सूर्य का जो धातु है, तांबा है, सामने खड़े होकर के उसकी जो रेजेज रिफ्लेक्ट होगी, जो कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। जो ज्ञानी बनना चाहता, जिसका मन नहीं लगता, विचलित रहता है, जो डिप्रेशन में रहता है, जिसे नौकरी जल्दी नहीं मिलती, वो सूर्य को जल दे। मैं लिखित आपको लहिए तो कागज पेन ले आइए, मैं लिख देता हूं। आज सूर्य उपासना करिए आप, मैं जो तरीका बता रहा हूं, मैं और नहीं जानता, मैं एक साधक हूं, मैं वही चीज बताऊंगा जो अनुभूत है, जो शास्त्र में लिखी है। सुबह 5 या 6 बजे तांबे के लोटे में सूर्य को जल दीजिए। खड़े होकर गायत्री मंत्र को पढ़ते हुए 3 बार पढ़िए, गिराइए। वो जल सामने से नीचे गिरना चाहिए, थाली में
या गमले में, ठीक है। नीचे नहीं उगलना चाहिए कि पैर में जाए। वहीं 7 बार घूम जाइए। 7 सूर्य की 4 प्रदक्षिणा है। कितनी बार घूमना है? 7 बार। और वहीं चाहे बैठ जाइए, आसन लगाकर 3 माला गायत्री करिए सीधे तुलसी की माला से, और देखते हुए सूर्य को। आपको क्या क्या मिलेगा पता है? आरोग्यता। रोगी रहते हो तो रोग समाप्त हो जाएगा बिल्कुल। अगर न हो तो मुझसे शिकायत कर दीजिए, आप मैं नंबर ले लीजिएगा वहां। आप 40 दिन लगातार जो नियम बता रहा हूं करिए आप, आपको 10 दिन में फर्क दिख जाएगा। ये जो हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हो ना, कहते हो बेटा जो हमारा मन नहीं लगता, परेशान रहता है, 3 माला गायत्री है। ईमानदारी से करिए, क्योंकि आप अपने स्वयं साक्षी हो। चीटिंग मत करिएगा, ईमानदारी से करिए। 3 माला गायत्री वहीं करिए। प्रणाम करिए, उस जल को माथे से लगा लीजिए। प्रणाम करके सूर्य भगवान, आपके बंधा कार्य जो है कई तरह के, नहीं कि महाराज लगता है हमारा कार्य ही रुक गया, व्यापार ही ठप्प है। व्यापार चलने लगेगा। नंबर 1, रोगी कोई व्यक्ति है, रोग समाप्त हो जाएगा। जिसका मन विचलित रहता है ना, पढ़ने में नहीं लगता, मन लगने लगेगा, प्रसन्नता रहने लगेगी, 10 दिशाएं आपकी खुल जाएंगी। और सरकारी नौकरी जो बार बार दिक्कत हो रही है, चाहे डॉक्यूमेंटेशन की हो, पद प्रतिष्ठा की हो, आपको तुरंत पावर मिल जाएगा, पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी। 8-10 चीजें इस उपासना से, इस पद्धति आपको मिल जाएंगी। अब ये बताइए, एक चीज करने से सब कुछ आपको मिल रहा है। अगर आप चीटिंग करो कि आप पेन कागज लेके आ जाओ, महाराज को ढूंढने लगो, और उठो आप 10 बजे कि महाराज कहाँ गए, बोल के गए थे, ढूंढने लगो तो महाराज स्वयं गाड़ी भगा लेंगे। महाराज मिलेंगे ही ना, क्योंकि चीटिंग कर रहे हो महाराज इधर। सुबह 5 और 6 बजे, ठीक है, ये चीज करना है। अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि। जो प्रणाम करता है अपने से बड़ों को तो क्या मिलता है? चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयु, विद्या, यश और बल। आज से करोगे प्रणाम ना सभी, अपने से बड़ों को प्रणाम करिए और साष्टांग प्रणाम करिए। कोई गुरु है, माता पिता है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। राम भी यही करते हैं, कृष्ण भी यही करते हैं महाराज। अपने माता पिता को भगवान जैसे मानो। सुबह उठ करके प्रणाम करो। जैसे ही आंख खुले, सबसे पहले आंख खुले तो क्या करना है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। पृथ्वी का फिर पूजन, प्रणाम पृथ्वी को कर लो। पहले हाथ को देखो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते। कप दर्शनम नहीं, कप चाय, कप दर्शनम नहीं, कर दर्शनम, कर दर्शनम। इसके बाद पृथ्वी को प्रणाम करिए। पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद सीधे अपने माता पिता को प्रणाम करिए, अपने गुरु को प्रणाम करिए। ये आप करने लगे, फिर सूर्य उपासना करिए। सच में कह रहा हूं, आपको किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं होगी। इसको ईमानदारी से करिए। जो जो सुन रहा है, इसको ईमानदारी से करिए। न तो पद के लिए आपको भटकना पड़ेगा, न पैसे के लिए, न हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। किसी भी रूप में आप सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। कितनी अच्छी परंपरा सनातन की है हम लोगों की। ये शास्त्र की पद्धति का अनुपालन आप करिए।